अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम कराची की आवाज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में हम एक अहम इशू पर डिस्कस करने जा रहे हैं और वो इशू है कराची की जो साहिली पट्टियाँ हैं, वहाँ के जो जज़ायर हैं, वहाँ पर वफाक की जानिब से बेडल सिटी नाम से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया है और जहाँ पर यह कहा जाता है कि 50 बिलियन से ज़ायद वहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी और बहुत बड़ी वफाक की जानिब से कहा जा रहा है कि सिंध के अवाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, ये पाकिस्तान के अवाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर रोज़गार के वसाइल जो हैं वो बढ़ेंगे और इसके अलावा खुशहाली आएगी। लेकिन सिंध के लोगों में ये खदशात हैं कि आया यह प्रोजेक्ट सिंध गवर्नमेंट के हवाले किया जाए, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद हुकूमत सिंध इन जज़ायर पर यकीनन हक रखती है कि यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करें या कोई भी इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन उसके बरक्स वफाक ये चीज़ें करने जा रही है। 18वीं तरमीम के ख़िलाफ़ ये चीज़ें हो रही हैं, ये कहना है सिंध के अवाम का, और उसकी वजह से इस प्रोजेक्ट के ख़िलाफ़ वो आज सड़कों पर हैं, सरापा एहतजाज हैं। पीपल्स पार्टी जो कि सिंध की गवर्नमेंट है, उन्होंने पहले वफाक को इस प्रोजेक्ट की NOC दी, लेकिन सिंध के अवाम के सख्त रद्द अमल के बाद, उनके एहतजाज के बाद सिंध हुकूमत को भी मजबूरन ये NOC वापस लेनी पड़ गई। उसके बाद वफाक और सिंध हुकूमत का आपस में इस वक्त सर जंग जारी है। तो इस हवाले से हम बात करेंगे। आज के इस प्रोग्राम में हमने दावत दी है, सिंध तरक्की पसंद पार्टी के चेयरमैन हैं डॉक्टर कादर मक्सी साहब। तो आइए सबसे पहले हम उनसे उनका मौक़िफ़ जानते हैं। जी कादर मक्सी साहब, आप क्या कहेंगे, ये वफाक जो बेडल सिटी प्रोजेक्ट बनाने जा रही है, 50 बिलियन से ज़ायद की इन्वेस्टमेंट वहाँ होने जा रही है, क्या तशवीश है सिंध के लोगों में, और आप क्या समझते हैं कि आप भी एक कॉम्प्रेस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या खदशात हैं, क्या वजह है इस प्रोजेक्ट को क्यों नहीं बनने दिया जा रहा? जी डॉक्टर कादर मक्सी साहब। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक हुकूमत है। हुकूमत तो वही करती है जो लॉलीपॉप देकर लोगों को लूटती है, लोगों को गुमराह करती है, ग़ुलाम रखती है। उनके वसाइल जो हैं, धरती के वसाइल अपने इस्तेमाल और अयाशी के लिए खर्च करते हैं। ये जज़ायर का जो मसला है वो भी यही है। आज तो मैं इश्तिहार देखकर डर गया कि 50 बिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब उसके आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर 5-10% इनको कमीशन मिल जाए तो वो कितने सारी ज़िंदगी सालों में ये इतने पैसे नहीं कमा सकते। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंतहाई ज़ालमाना रवैया है, और जो लोग होते हैं, धरती के बासी होते हैं, उनसे छुपा कर की जाए तो वो बदनीयती पे मुबनी होती है। पीपल्स पार्टी पर कोई जबर नहीं था कि वो वफाक को NOC दे और वफाक को ये इजाज़तनामा दे कि वो आएँ और वहाँ पर इन्वेस्टर ले आएँ और वहाँ कोई तरक्याती काम करें, जबकि इनको ये मालूम था कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में, जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ एक फ़ौजी डिक्टेटर के तौर पे हुक्मरानी करते थे, उस वक्त भी लोगों ने मज़ामत की और वो अल अमार कंपनी जो एक दुबई से लाई गई थी, उसे भागने पे मजबूर कर दिया गया। फिर जरदारी साहब जुल्फ़िकार आबाद के नए नाम और नए नक्शे के साथ आए कि जज़ायर भी आबाद होंगे और ठट्टे की साहिली पट्टी सारी वो आबाद होगी। लोगों ने उसको कबूल नहीं किया। तो अब ये इमरान खान के नाम पे पीपल्स पार्टी उसके नफ़े की हिस्सेदार बनने की कोशिश करने जा रही थी, जिस पे सिंधी अवाम को गुस्सा है। और इंशाल्लाह ये 11 अक्टूबर को सिंधी अवाम की ताकत, जुर्रतों और हिम्मतों का यकजा फ़ैसला आपके सामने आएगा कि सिंध के लोग इससे नापसंद करते हैं। जी कादर मक्सी साहब, आपसे दूसरा सवाल है कि जब महाज एक होता है और मकसद भी एक होता है, तो इस सिचुएशन में सिंध की जो कॉम्प्रेस जमातें हैं वो अलग अलग प्लेटफार्म से एहतजाज कर रहे होते हैं, उनके प्लेटफार्म अलग होते हैं, तरीक़ेकार अलग होते हैं, जबकि मकसद और काज एक होता है। तो आपको नहीं लगता कि इस महाज पर सबको एक होना चाहिए? देखें, हम मेज़बान हैं, ये सारे सिंध की एक मुश्तरका होगी एक्टिविटी, जिसमें वफाकी जमायतें भी हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ भी मौजूद होगी, JUI मौजूद होगी, जमात इस्लामी मौजूद होगी, अवामी नेशनल पार्टी मौजूद होगी, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी होगी, अवामी वर्कर्स पार्टी होगी, बलूचिस्तान की जो
नेशनल पार्टी है डॉक्टर मालिक बलोच साहब की, हासिल बेजंजो साहब की, और अख्तर मेंगल साहब की वे बलूचिस्तान नेशनल पार्टी होगी, डॉक्टर ही बलोच की नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी होगी, सिंध की सारी कॉम्परस जमायतें होंगी, सिंध की पार्लियामानी जो नेशनलिस्ट जमायतें हैं SUP, कौमी अवामी तहरीक, STP और पलीजो साहब की अवामी तहरीक, इतनी सारी ये जमायतें होंगी। तो ये एक सिंध का मुश्तरका रद्द-ए-अमल होगा। हम सिर्फ उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं मेज़बान के तौर पे, क्योंकि हमने ऐलान किया था। तो अब ये हमारी इखलाकी ज़िम्मेवारी है कि इसको एक कामयाब प्रोग्राम करके हम हुक्मरानों को पैगाम दें कि ये सिंध पे कब्ज़ा नामंजूर है, हम किसी भी सूरत में ये कब्ज़ा होने नहीं देंगे। अच्छा कादर मक्सी साहब, मुझे इस सवाल का जवाब दें कि जज़ायर के मामले पर जो जिद्दोजहद होगी सिंध में, वो क्या STP के प्लेटफॉर्म पर होगी या दीगर जमातें भी उसका साथ देंगी? देखें, हर किसी की नज़रियाती नुक्ते नज़र अपना अपना है, वो अपने अपने सियासी मकासद के लिए जदोजहद करते हैं। लेकिन माजी में आपने देखा कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ जब कालाबाग डैम बनाने जा रहे थे तो हमने उसे नहीं बनाने दिया। उस पर सारी जमायतें मुश्तरका थीं। सिंध की तकसीम के हवाले से, मुहाजिर सूबे के हवाले से जब बातें हुई तो आपने देखा कि सिंध मुश्तरका थी। तो अब ये सिंध पे जो वफाकी रूल नाफिज करके और हमारे जज़ायर हमसे छीने जा रहे हैं या सिंध की जाग्राफिकल तकसीम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपको सिंध मुत्तहदा, यकजा और मुश्तरका तौर पे एक आवाज़, एक कदम के साथ जदोजहद करते हुए नज़र आएगी।